The topic which we are going to start today is cancer. तो हम लोग वही पढ़ेंगे जो टर्मिनोलॉजीज या एक्चुअल टर्म्स एग्जाम्स में यूज़ की जाती है, CSIR के एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट है। तो ऑन्कोलॉजी टर्म स्टडी ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। अब एक्चुअल में क्या होता है, जो आपने सेल साइकिल पढ़ा हुआ है, तो सेल साइकिल में आपने डिफरेंट पॉइंट्स पे सेल साइकिल चेक पॉइंट्स पढ़े होंगे। तो जब भी किसी सेल को एक पर्टिकुलर ग्रोथ फैक्टर या एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस रिसीव होता है, तभी सेल एक प्रॉपर कंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड होता है। तो दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल सेल डिवीजन, जो आप मियोसिस माइटोसिस में करते हो। सो cell division occurs after receiving any kind of particular growth factor or stimulus. But अगर सेल को कोई ग्रोथ फैक्टर रिसीव ही ना हुआ हो, विदाउट एनी ग्रोथ फैक्टर, विदाउट एनी स्टिमुलस, अनकंट्रोल्ड वे में सेल अगर डिवीजन स्टार्ट कर दे, तो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। सो जो कैंसर है, इट अकर्स थ्रू म्यूटेशन। तो जो कैंसर का इनिशिएशन, प्रोग्रेशन जो आगे से आगे फैल रहा है, इट अकर्स थ्रू म्यूटेशन, जो एक्चुअली में क्या करता है, जितने भी सेल्स अफेक्टेड हो चुके हैं वो सारे क्या करते हैं, सेल साइकिल के जो नॉर्मल चेक पॉइंट्स हैं उनको अफेक्ट करते हैं, इवेड करते हैं। तो जो सेल साइकिल चेक पॉइंट्स को वो ब्रेक करते हैं और अनकंट्रोल्ड वे में डिवीजन स्टार्ट होती है, वही फिर ट्यूमर या कैंसर की फॉर्मेशन करते हैं। सो व्हेनेवर एनी सेल एक्वायर अ म्यूटेशन, इट विल लीड टू अबॉलिशमेंट और नॉर्मल रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीजन। और उसके बाद क्या होगा, सेल मल्टीप्लाई करके बहुत सारा एक सेल मास बना देंगे, जिसको हम लोग ट्यूमर, और द अनदर टर्म यूज्ड इज नियोप्लाज्म। Now, if I tell you the particular definition of cancer, then cancer is actually a disease of cells that proliferate. Proliferate means multiply at inappropriate time and inappropriate locations in the body. So this is the exact definition of cancer. ये एक important point है कि आपको कैंसर या ट्यूमर की बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी, म्यूटाजेंस। पर जो टोबैको स्मोक है, धुआं, इट कॉज द मोर कैंसर्स देन एनी अदर इन्वायरमेंटल म्यूटेशन। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ वी विल स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर। सो ट्यूमर इज ऑफ टू टाइप, वन इज बिनाइन and another one is malignant tumor. Benign tumor is also known as non-cancerous, malignant is cancerous, and it is harmful. So benign, its one property is it is non-invasive in nature and it do not affect other tissues. इसके नॉर्मल एग्जाम्पल्स हमारी बॉडी में जैसे मोल, वॉट्स, सिस्ट, तो ये होते हैं बिनाइन ट्यूमर जो हमें कोई हार्म नहीं कॉज करते। In other case, malignant tumor, it is invasive in nature and it also affect the surrounding normal tissues. For example, sarcoma, lymphoma. Now, these are some few important new terms जो आपको पता होनी चाहिए. One is angiogenesis. तो जो भी ट्यूमर है, अगर उसके साथ ग्रोथ ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स भी हो रही है, आर्टरीज, वेन्स, तो ये ब्लड वेसल्स जो उनको नरिशमेंट के लिए अकम्पनी कर रही है, ट्यूमर सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है, इनको हम लोग कहते हैं एंजियोजेनेसिस. जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन. सो ट्यूमर ग्रोथ विच इज अकम्पनीड बाय ग्रोथ ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स इज एंजियोजेनेसिस. एंड अनदर टर्म इज मेटास्टेसिस. जितने भी जो मैलिग्नेंट सेल्स हैं यानी कि कैंसरस सेल्स जब अपनी ओरिजिनल लोकेशन से डिटैच होके किसी न्यू लोकेशन पे शिफ्ट हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस. ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है विच यू शुड नो, एंजियोजेनेसिस एंड मेटास्टेसिस. एंजियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, मेटास्टेसिस जो कैंसरस सेल ओरिजिनल लोकेशन से डिटैच होके न्यू लोकेशन पे मूव कर जाए. Now this is further classification of benign and malignant tumor.
ऑन द बेसिस ऑफ दीज पर्टिकुलर ट्रेट्स। तो या फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम लोग बिनाइन सेल में देखें तो जो न्यूक्लियर का साइज होता है वो स्मॉल होता है, बट इन कैंसरस इट इज लार्जर। एनसी रेशो दैट इज न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशो भी बिनाइन में लो होता है, स्मॉल होता है, मैलिग्नेंट में हायर रेशो होता है। टिश्यू इसमें ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल वे में होती है, बट इन मैलिग्नेंट इट इज डिसऑर्गेनाइज्ड। न्यूक्लियर की शेप भी इसमें रेगुलर रहती है बिनाइन में, बट इन मैलिग्नेंट इट इज इरेगुलर। तो उसके लिए वर्ड वी यूज प्लेरोमॉर्फिक। एंड जो ट्यूमर की बाउंड्री होती है वो भी वेल डिफाइंड होती है, बट इन कैंसरस इट इज पुअरली डिफाइंड, इरेगुलर। अब अगर हम कैंसर की फर्दर क्लासिफिकेशन करें बट ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप्स, तो दीज cancers are, we can classify them into 4 categories, that is carcinoma, sarcoma and lymphoma, leukemia. So if I tell you about the carcinoma, तो 90% जितने भी cancers होते हैं जो हमारे epithelial cells हैं वहाँ से arise होते हैं, which cover the external as well as internal body surface. तो epithelial cells के basis पे जो cancer होते हैं we call them carcinoma. Examples: lung cancer, breast cancer, colon cancer. Now the another one is sarcoma. तो जो cells supporting tissues जैसे कि हमारे बोन होते हैं, कार्टिलेजेस, मसल्स, ये हमारे होते हैं supporting tissues, यहाँ पे डेवलप होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं sarcoma. Another one is lymphoma, that is name indicating lymphatic system, cancer of cells of lymphatic system, so it is lymphoma. And the most important leukemia आपने सुना ही होगा, that is higher number of white blood cells, WBCs, that is white blood cells. नॉर्मल लैंग्वेज में इसको हम लोग ब्लड कैंसर भी कहते हैं, सो इट इज ल्यूकीमिया, जिसमें WBCs अनएक्सेप्शनली बहुत ही ज़्यादा नंबर में इंक्रीज हो जाते हैं। अब अगर हम फिनोटिपिक कैरेक्टर्स पढ़ें कैंसर सेल के, व्हाट आर द फिनोटिपिक कैरेक्टर्स? सो दीज आर द पॉइंट्स जो नॉर्मल सेल्स से होते हैं बिल्कुल ही ऑपोजिट। द वेरी फर्स्ट पॉइंट, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं जैसे ही अपने ग्रो करते हैं, अपने नेबरिंग सेल के कांटेक्ट में आते हैं, वो ग्रो करना बंद कर देते हैं। बट इन कैंसर सेल दे डू नॉट स्टॉप डिवाइडिंग इवन आफ्टर द कॉन्टैक्ट ऑफ नेबरिंग सेल। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन आपने नॉर्मल सेल साइकिल में, सेल ग्रोथ में पढ़ा होगा। तो इसमें देयर इज अ लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, सो दे डू नॉट स्टॉप डिवाइड, द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, हमने पढ़ा था कि नॉर्मल सेल डिवीजन में दे रिक्वायर अ ग्रोथ फैक्टर, बट इन कैंसर सेल देयर इज अ very less reduced amount of requirement or no requirement. Without growth factor stimulus भी वो अपना growth और proliferation continue रखते हैं। Next point is encourage independent, means जो normally cell होते हैं अगर आप उनको culture में grow करवाते हो तो आपको उनको एक physical substrate provide करना होता है, but cancer cells they do not require any kind of physical substrate to grow. So this is called encourage independent. And next is cancer cell. They are immortal, so they do not stop dividing even after a predetermined number of generation. जैसे कि mitosis, meiosis, there उसमें proper specify है कि इतनी generation, कितनी generations बनेगी, कितनी divisions होंगी. But cancer cell they are continue to divide, so they are immortal and they also have chromosomal abnormalities, aberrations, mutations, जो क्या करता है उनका नंबर एज वेल एज स्ट्रक्चर भी चेंज कर देता है. So these are the few points of phenotypic characters. That is, first point was loss of contact inhibition. Second was no requirement of growth factor or less requirement. Third, encourage independent. Fourth, they are immortal and chromosomal abnormalities or mutations. So एक अगर tabular form में उनको categorize कर दिया जाए तो same points और उन दोनों का आप डिफरेंस, लाइक कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नॉर्मल सेल्स में प्रेजेंट होता है, कैंसरस में एब्सेंट. ग्रोथ फैक्टर रिक्वायरमेंट, एनकरेज डिपेंडेंसी, सेल साइकिल चेक
karyotypic profile, proliferative lifespan. These are all the same points which we have already studied. उसके basis पे you can differentiate the normal cells and cancer cell. Now this is the important step, that is what are the stages in the process of malignant tumor. Means जो ट्यूमर सेल्स है वो कैसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव करती है, न्यू पोजीशन पे शिफ्ट होते हैं, फैलते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं. तो सपोज दीज आर द कैंसर सेल्स जो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे होते हैं. दे हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ ईक एडहेरेंट प्रोटीन्स. तो लेस ईक एडहेरेंस देन द नॉर्मल सेल्स. तो इसकी वजह से क्या होता है, ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन से इजिली डिटैच हो जाते हैं. एंड देन they also release some kind of chemo attractants which help them to move. और जितने भी ये blood vessels होते हैं ये move करके blood vessels के पास आते हैं and they also release proteases to break this outer layer, that is basal lamina, to help the जो outer layer होती है blood vessel की, that is basal lamina, उसको ब्रेक करके ये कैंसर सेल ब्लड वेसल्स में एंटर कर जाते हैं. नाउ फ्रॉम दिस सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वेसल्स ये डिफरेंट बॉडी लोकेशंस में मूव होते हैं. सो दे मूव टू डिफरेंट लोकेशंस एंड देन दे आर कंटिन्यू टू ग्रो एट न्यू लोकेशन एंड दिस इज हाउ दे कॉज द malignant tumor. So these are the important points which you can note down, which I have already explained. That is, they are having the less number of EK adherents than normal cell जो उनकी detachment में help करते हैं. Another is also release of some chemo attractant which is required for movement. And third, to produce proteases. Example, plasminogen activator to break down the outer layer of blood vessel, that is basal lamina. So in short, if I say cancer cell release the plasminogen activator, that is an example of protease, and this plasminogen activator will break the plasminogen into plasmin which will break the basal lamina. Now this is another very important topic. कई बार just MCQ के फॉर्म में कार्सिनोजेंस के एग्जाम्पल्स, दैट इज वो किस कैटेगरी में आते हैं, कॉज्ड बाय ट्रांसवर्जन, इन्वर्जन और सिगरेट स्मोक, इसके एग्जाम्पल्स में भी ये पूछे जाते हैं. तो आपको ये कार्सिनोजेंस विच कॉज द कैंसर, इनके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए. द फर्स्ट वन इज एफ्लाटॉक्सिन, दैट इज कॉज्ड बाय ट्रांसवर्जन. इट इज ऑल्सो अ फंगल टॉक्सिन. देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये कई बार पूछा भी जा चुका है, सिगरेट स्मोक की वजह से जो होता है बेंजोपाइरिन. देन प्रोपेन सल्टोन. अनदर इम्पॉर्टेंट इज DMBA, दैट इज dimethyl benzoanthracene, which is a coal tar component. Another example is 4-amino biphenyl benzidine. बेंजीडीन तो बहुत कॉमन आपने सुन रखा हो. 2-naphthylamine, MMS, that is methyl methane sulfonate, it cause transition and alkylation. 4,4-methylene bis 2-chloroaniline, that is also known as MOCA. And next we will study, that is viral theory of cancer given by Peyton Ross. तो ये viral theory जो है इसमें I'm going to share it in my next part. And if you liked this video or any review or feedback you want to give to me, you can do it in your comment section. Thank you.